चलिए आज मैं आपको सांची लेकर चलता हूँ। सांची आप कैसे पहुँच सकते हैं? तो आप सांची के लिए भोपाल से जाइए। भोपाल से 50 किलोमीटर दूर है लगभग, जो कि उत्तर पूर्व दिशा में। आप ट्रेन से जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, और ओला टैक्सी करके भी जा सकते हैं, और प्राइवेट निजी वाहन से भी जा सकते हैं। कुल मिला के ये मेन रोड से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रोड से ही लगा हुआ स्टेशन भी है बगल में ही, तो लगभग स्टेशन और रोड से 1 किलोमीटर इसकी दूरी पड़ती है। आप ऊपर तक यानी पहाड़ी पर बना हुआ है स्तूप, तो वहाँ तक आप अपने वाहन से भी जा सकते हैं। वहाँ ऊपर पार्किंग की सुविधा भी बनी हुई है। ऊपर ही टिकट काउंटर है, कैंटीन है, सारी व्यवस्थाएं हैं। और यहाँ 2 मार्ग हैं पहुँचने के लिए। जैसे ही आप रोड से ऊपर मेन गेट से एंट्री लेते हैं तो 2 मार्ग मिलते हैं, एक सीढ़ियों से, एक रोड से। अगर आप वाहन से जाना चाहते हैं अपने तो रोड ले लीजिए। अगर आप पैदल हैं तो इन सीढ़ियों से जाएंगे, जो आपको वीडियो में दिखी, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। मैं सुबह सुबह के टाइम गया था, तो वहाँ पर पक्षियों की चहचहाट, गिलहरियाँ, अन्य आदि जानवर थे। अब सांची क्या है, सांची को इस्टेब्लिश किसने किया था, ये थोड़ा जान लेते हैं। सांची का इस्टेब्लिश हुआ था 3री सदी ईसा पूर्व में। अशोक ने करवाया था। जो सम्राट अशोक थे उनने 3rd सेंचुरी थी उसकी ईसा पूर्व, यानी कि बिफोर क्राइस्ट से लेकर इस सांची का इतिहास रहा है 3री सदी ईसा पूर्व से लेकर 12वीं सदी तक। 12वीं सदी माने 12 ईस्वी तक इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। और ये बेतवा नदी के किनारे है, तो और ज़्यादा सुंदर हो जाता है, क्योंकि चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ है काफ़ी, और पहाड़ी पर स्थित होने से इसको और अच्छा सुंदर बना देती हैं। ये जगह जगह पर हर स्तूप के सामने, हर मंदिर के सामने कोई भी मॉन्यूमेंट है, वहाँ ऐसे स्मारक लगे हुए हैं। ये उन पे सारा कुछ लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में, और तीसरी भाषा शायद पाली होगी। तो चलिए चलते हैं आगे। ये सामने जो आप स्तूप देख पा रहे हैं, ये दूसरे नंबर का स्तूप है। ये सबसे बड़ा स्तूप है, और लगभग लोग इसी को मुख्य स्तूप भी कहते हैं। अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो एक गाइड कर लीजिए। उससे क्या रहता है, गाइड बुक कर लेंगे तो वो आपको डिटेल में समझा पाएगा। ये इस भगवान बुद्ध का सारा जीवन का जो चरित्र चित्रण है, जीवन से लेके महापरिनिर्वाण तक का सारा डेटा इन पत्थरों पर उकेरा गया है। यानी कि इसमें बताया गया है मूर्तियों के उससे कि कब उनका जन्म हुआ, जन्म का प्रतीक क्या है, ऐसा सारा कुछ उसमें बना हुआ है। ये देखिए पत्थर पे जो छोटा छोटा दिख रहा है, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। ये उत्तरी तोरण द्वार बोलते हैं इनको। जो चारों तरफ इनके स्तूप के 4 तरफ है द्वार बनी हुई है, उसको तोरण द्वार बोलते हैं। इनमें पश्चिमी द्वार जो अभी आएगा वो बहुत देखने लायक है। उसमें जीवन की चारों स्थितियों को दर्शाया गया है हंसी के माध्यम से, कि आदमी किस पल हंसता है, किस पल रोता है, ऐसे। तो आपको बहुत गहरी बातें हैं जो समझने के लिए वहाँ ज़रूर हैं। यहाँ बहुत सारी जो मूर्तियाँ हैं वो खंडित मिलेंगी, यानी कि टूटी हुई मिलेंगी, जो कि मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ दी थी। बाकी यहाँ आप देखते जाइए, बहुत अच्छा है। चलिए और आगे चलते हैं थोड़ा। ये अंदर स्तूप के चारों ओर की गैलरी है। अभी अपन स्तूप पे ऊपर पहुँचेंगे सीढ़ियों के माध्यम से। ये जो दिख रहा है ये पूर्वी द्वार बोलते हैं इसको।
तो अपन सीढ़ियों से ऊपर पहुंचते हैं। ऊपर से और अच्छा नज़ारा दिखेगा चारों ओर का। ये दक्षिणी तोरण द्वार के तरफ देखिए, बहुत सुंदर नज़ारा है। और वहाँ अन्य छोटे छोटे स्तूप भी दिख रहे होंगे आपको। ये सारे बौद्ध मोंक जो रहते हैं ना, उनकी स्तूप हैं। ये स्तूप के चारों ओर की गैलरी है। ये द्वार देख रहे हैं, यही है पश्चिमी द्वार। इस फर्स्ट स्तूप की ओर को खुलता है। फर्स्ट स्तूप यहाँ से करीब 200-250 मीटर नीचे बिल्कुल घनघोर जंगल में स्थित है। वहाँ लोग अकेले जाने में घबराते हैं क्योंकि वहाँ जंगली जानवर होने का शक रहता है, लेकिन ऐसा है नहीं, दिन में आप जा सकते हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पर्यटक आते हैं क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, रोड से लगा हुआ है, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और पहुंच मार्ग लगभग उस स्तूप के मेन गेट तक ही है, तो लोगों को समस्या नहीं होती। इसलिए लोग अक्सर सांची को ज़्यादा फैमिली ट्रिप के हिसाब से प्लान करते हैं। और यहाँ बच्चों को ले जाना बहुत बेहतरीन स्थान है, क्योंकि बच्चों को ले जाइए, काफ़ी खेलने के लिए, जानने के लिए, देखने के लिए बहुत अच्छी जगह है। काफ़ी पीसफुल प्लेसेस की श्रेणी में आता है। ये स्तूप नंबर 1 का रास्ता है जो कि नीचे गया हुआ है। इस पत्थर पे लिखा है कि सेकंड स्तूप, मतलब गिनती में दूसरा, लेकिन जो वो उस जमाने की जो गिनती रही है, मतलब बनाने का जो क्रम रहा है, वो पहला स्तूप नीचे है। और जो दूसरा स्तूप है जो कि मुख्य स्तूप को गिना जाता है, वो ऊपर ही है, जो सबसे बड़ा है। देखिए कुछ है चारों तरफ का, जो मंदिर वगैरह हैं, अवशेष हैं मंदिर के, सारे दिख रहे होंगे आपको। ये जो पिलर दिख रहे हैं, ये वैष्णव मतलब शैव धर्म से रिलेटेड मंदिर है। यहाँ वो इस पत्थरों पे सारा कुछ लिखा हुआ है। ये दक्षिणी तोरण द्वार का जो कुछ डेटा है उसमें लिखा हुआ है, आप पॉज करके पढ़ लेना। अब आपको ये देखना चाहिए, क्योंकि इस ये जो पिलर दिख रहा है आपको, इस पर ब्राह्मी लिपि लिखी हुई है, जो कि कहते हैं ना हम ब्राह्मी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। तो आप देख लीजिए, आपको एक भी वर्ड समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है। लिखने वाले ही जाने, क्योंकि जब हमसे पुराने लोग नहीं पढ़ पाए तो हम तो क्या ही जानेंगे। ये टूटा हुआ जो पिलर है उसका अवशेष इधर रखे हुए हैं। ये पिलर भी, इस पिलर का जो डेटा है वो इसकी जो साइन बोर्ड लगे हैं तीनों भाषाओं में, इस पर लिखा हुआ है। तो आप वहाँ जाइए और पढ़िए, तो आपको सारा कुछ ज्ञात होगा कि ये पिलर किसने बनवाया था, कब लगा था, सारा कुछ दिया हुआ है।
ये जो सामने मंदिर देख रहे हैं अपन, ये हिंदू धर्म से रिलेटेड था। ये तीसरा स्तूप है। अब ये अपन पूर्वी द्वार से अपन ये स्तूप को देखेंगे। सुबह सुबह का नज़ारा काफ़ी सुंदर लगता है, तो आप यहाँ ज़रूर जाइए और देखिए। अब अपन स्तूप के जो और सारा बाण है, मंदिर वगैरह है, दूसरे भाग की ओर चलते हैं। तो यहाँ सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे तो वहाँ एक मंदिर है, जो इतना विशाल मंदिर है। वहाँ लिखा हुआ है पत्थरों पर कि उस टाइम का, उस पीरियड का ये मंदिर सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। और ये मंदिर पूरी तरह से बन नहीं पाया था, जितना बना था उसको भी तोड़ दिया था। और उसके अवशेष, पिलर के अवशेष, या फिर यूँ कह लो कि उसकी जो बड़ी बड़ी बीम्स, पिलर्स, वो नीचे डले हुए हैं। तो आप देखें कितनी बारीकी से उस पर किसी चीज़ को उकेरा गया है, मूर्तियों को उकेरा गया है। इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि उस ज़माने में कितने कुशल कारीगर रहे। देखिए और फील कीजिए। बाद में इसको बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान बना दिया गया। ये बौद्ध विहार बोलते हैं, छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। इसको भी देखिए आप, और वहाँ जाइए तो कैसे रहते थे वो, कितनी जगह में रहते थे वो फील कीजिए। कैसी चीज़ें इस्तेमाल करते थे वो वहाँ डले हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि वो कहते हैं ना, चकिया वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ। ये अब मंदिर की ओर चलते हैं। मंदिर का ये डेटा है, इस पत्थर पर लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पॉज कीजिए और पढ़िए। ये जो सामने दिख रहा है, यही वो मंदिर है। ये मंदिर का जो पिलर है, देखिए कितना चौड़ा पिलर है। उसका पिलर का नीचे, सबसे नीचे का जो नींव बोलते हैं, वो है। कितनी बड़ी बड़ी नींवें बनाई गई हैं, ये देखिए आप। इसी से आप मंदिर के स्ट्रक्चर का कि कितना बड़ा रहा होगा अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप एक आर्किटेक्चर हों तो आप और अच्छे से इस मंदिर की साइज, विड्थ का पता लगा सकते हैं। देखिए कितना बड़ा पिलर रहा होगा। अब जो हिस्सा आएगा, ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये स्तूप के चारों ओर का एरिया है, जिसमें काफ़ी सारे मंदिरों के अवशेष भी बने हुए हैं। अभी भी देखने लायक हैं। इधर जाइए आप, एक चाय कैंटीन है और यहाँ आपको बुद्ध से रिलेटेड चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे मूर्तियाँ वगैरह वगैरह।